यूपी के जिला बरेली में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर नेताजी मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पार्टी के सभी प्रमुख नेता इस मौके पर मौजूद रहे और सभी ने मुलायम सिंह यादव के साथ जो स्मरण थे वो लोगों के सामने रखे। बताया कि किस तरह से वो लोगों से मिलते थे, कैसे वो अपने जो कार्यकर्ता थे उनका मान रखते थे, सम्मान रखते थे और जब कभी ज़रूरत पड़ती थी वो साथ खड़े दिखाई देते थे। इस श्रद्धांजलि सभा की सबसे खास बात ये रही कि पार्टी नेताओं ने ये संकल्प लिया कि नेताजी चाहते थे कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बने। इस मौके पर सभी ने ये कहा कि समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आइए आपको दिखाते हैं कि इस मौके पर जो पार्टी के प्रमुख नेता हैं उन्होंने नेताजी के साथ अपनी यादों को किस तरह से लोगों के सामने रखा है। द लीडर हिंदी ने भी इस मौके पर कुछ नेताओं से बात की है, उनका क्या कहना है ये भी आपको सुनवाते हैं। देखिए, बड़ा दुख का समय है कि आज हमारे बीच में आदरणीय नेताजी नहीं है और पूरे देश को इसका गम है, क्योंकि उन्होंने हमेशा कमज़ोरों की, पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की और किसानों की, नौजवानों की लड़ाइयाँ लड़ी हैं। और आज सब लोग उनको आदरणीय अखिलेश यादव जी में देख रहे हैं और सबको भरोसा है, उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो नेताजी की इच्छा भी थी कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बने, आज हम लोग उनको खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं और इस मौके पर हम सब लोग संकल्प भी लेते हैं कि उनकी इच्छा को पूरा करेंगे और समाजवादी पार्टी को आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय पार्टी बनाने का काम करेंगे। नेताजी की डेथ के बाद आप लोग देखते होंगे पूरा परिवार एक है, सब लोग एक साथ, सारे जो भी तौर तरीके होते हैं धर्म के हिसाब से वो सब मिलकर ही कर रहे हैं और पूरा भरोसा हम सब लोगों को है, क्योंकि आदरणीय अखिलेश यादव जी भी बहुत काबिल हैं, बहुत उनमें क़ुव्वत है, बहुत संघर्ष करने का मादा है और इसलिए सबको भरोसा है। परिवार तो है ही और सिर्फ उनका परिवार नहीं, पूरा देश उनका परिवार है और हमें पूरा भरोसा है कि पूरा देश को लोगों को साथ लेकर उत्तर प्रदेश ही नहीं देश में भी जो 24 में सरकार बनेगी उसमें कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी का भी रोल होगा। आज श्रद्धेय नेताजी का हम लोग शोक संवेदना प्रकट कर रहे हैं। श्रद्धेय नेताजी अल्पसंख्यक, पिछड़े, नौजवान, बेरोजगार, किसानों के मसीहा थे और आज हमारे वरिष्ठ नेता मंच के माध्यम से उनके कार्यकलाप को व्याख्यान कर रहे हैं। नौजवान साथी उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए आगे समाजवादी को मजबूत करने का काम करेंगे और सच्ची श्रद्धांजलि माननीय नेताजी को तभी होगी जब हम सब लोग मिलके माननीय अखिलेश जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। देखिए, नेताजी रफ़ीकुल मुल्क, नेताजी धरती पुत्र, नेताजी किसान पुत्र और नेताजी ये जो उनको खिताब दिए हैं वो मोहब्बत में लोगों ने दिए हैं खिताब। और नेताजी तो अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बाद किसी को माना गया है तो सिर्फ हमारे नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को। उन्होंने दलितों को दलितों का अधिकार दिया, पिछड़ों को पिछड़े का अधिकार दिया, अगड़ों को भी पूरा सम्मान दिया और अल्पसंख्यकों को भी रक्षा का उन्होंने जो वरदान दिया, वो जब तक अपने मुख्यमंत्री काल में रहे तो उन्होंने महिलाओं की, अल्पसंख्यकों की, संविधान की रक्षा करती और उस रक्षा की खातिर ही एक बार उन्होंने अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक का बलिदान देना पड़ा था, लेकिन उन्होंने रक्षा से सौदा नहीं किया। और रक्षा से मुझे याद आया, रक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने जो कार्य किए वो वास्तव में हिंदुस्तान में कभी भी भुलाए नहीं जा सकते। हमारे भारतीय जो सैनिक शहीद होते हैं, उनके परिवार वाले, उनकी माताएँ, उनकी बहनें, उनकी पत्नियां कभी उन नेताजी के एहसान को नहीं भूल सकती कि जब नेताजी रक्षा मंत्री नहीं बने थे उससे पहले जब वो शहीद होते थे तो सिर्फ उनकी टोपी ही उनके घर तक आती थी, लेकिन नेताजी ने हमारे सैनिकों को, जो वीर जवान शहीद होते हैं, देश के लिए जान देते हैं, उनके शवों को भी उनके परिवार वालों तक पहुँचाने की व्यवस्था की। तो नेताजी ने कोई ऐसा तबका, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा पक्ष नहीं छोड़ा जिसको उन्होंने मदद ना की हो, जिसके लिए उन्होंने कार्य ना किए हो। इसीलिए आज हिंदुस्तान की राजनीति में सूरज डूबा है कि जिस
जिसके डूबने से हिंदुस्तान की राजनीति में एक अंधकार सा आ गया है और हिंदुस्तान के सभी राजनेता रो रहे हैं। लेकिन मुझे विश्वास है कि उस अंधकार को अगर कोई दूर करेगा तो नेताजी के पुत्र माननीय अखिलेश यादव जी फिर एक सूरज के रूप में चमकेंगे और फिर से अगड़ों पिछड़ों दलितों अल्पसंख्यकों नौजवानों किसानों को साथ लेकर उनके मार्गदर्शन में उनके जो कदम है उनके पद चिन्ह है उस पर चलते हुए देश और प्रदेश को विकास के मार्ग पर ले जाएंगे। भारत ने एक ऐसा नेता खोया है जिसको हम धरती पुत्र कहते थे और माननीय मुलायम सिंह यादव जी को आज सभी लोग याद कर रहे हैं और सभी रो रहे हैं, क्योंकि वो ऐसे नेता थे जो मजलूमों के नेता थे, वो गरीबों के नेता थे, मुस्लिमों के नेता थे, छात्रों के नेता थे और वो एक संविधान रक्षक भी थे। सबने देखा था उन्होंने संविधान को कैसे बचाया, शायद दूसरा मुलायम पैदा नहीं हो सकता। तो हम लोगों की तो यादें भी बहुत जुड़ी हुई हैं माननीय नेताजी से, क्योंकि हम जब दिल्ली से पढ़ के आए, वहाँ स्कॉलरशिप करके आए, तो मैं और मेरी वाइफ उसके बाद में यहाँ पर सब बाधाएं तोड़ के उन्होंने लोगों ने बहुत यहाँ पर दुष्प्रचार भी किया, लेकिन सबको हटाते हुए उन्होंने हम लोगों की इज़्ज़त रखी और 2004 में उन्होंने मेरे बेग हॉस्पिटल का उद्घाटन भी किया और हम लोगों को आशीर्वाद दिया। उसी के आशीर्वाद से आज बेग हॉस्पिटल और बेग परिवार पूरा एकदम फल फूल रहा है। तो मेरे बहुत ही करीबी थे और आज भी अगर नेताजी की यही इच्छा थी कि समाजवादी इस देश में समाजवाद पैदा हो, इस देश में समाजवाद रहे, तो सबसे बड़े समाजवाद थे वो लोहिया के बाद में। अगर समाजवादी का आगे बढ़ाया, समाजवाद को आगे बढ़ाया तो माननीय नेताजी ने बढ़ाया और हम उन्हीं के रूप में आज अखिलेश यादव जी को देख रहे हैं। हम पूरा समाजवादी परिवार पूरा देश का समाजवादी परिवार आज अखिलेश जी के साथ हैं, जो हम लोग सब मिल के माननीय नेताजी के मुलायम सिंह यादव जी के सपनों को पूरा करेगा। मेरी बात खत्म कर दो। थैंक यू।